आप सबको नहीं, हम सबको। मैं भी तो हूं, मैं भी तो हूं। ये आप इधर आ जाए, इधर आ जाए। जो खड़े हैं बेटे बैठ जाएं, जो वॉलेंटियर्स खड़े हैं बैठ जाएं। अगला समय वचन से प्रभु की महिमा हम करेंगे। सब बैठ जाएं प्लीज। जो पीछे खड़े हैं, जो दाएं बाएं खड़े हैं, सब बैठ जाएं। और जो लोग अभी भी इधर उधर घूम रहे हैं, मैं सबसे विनती करता हूं कि अपने जरूरी कामों को छोड़कर आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान दें। बहुत सारे लोग विश्राम दिन को पवित्र मानकर, बेटे पहले सही आवाज थी, थोड़ा सा करियो, पहले सही थी, अभी चेंज हो गया। फिर से कहें हालेलुया। जितने भी लोग विश्राम दिन को पवित्र मानकर आज पवित्र मंदिर में आए हैं, आप खुदा के कलाम को मुझसे भी ज्यादा अच्छे से जानते हैं। परमेश्वर का कलाम सत्य है, उसके मुंह से निकली वाणी सत्य है, वो टलने वाली नहीं है। और जो उसने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह से निकली वाणी नहीं टलेगी। आप कहें आमीन। मैं फिर विनती कर रहा हूं कि जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं सब बैठ जाएं। और वॉलंटियर्स, सिक्योरिटी वाले जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो सब बाहर की ओर ध्यान रखें। अगला समय प्रभु के वचन से, और जो ऑनलाइन इस समय सब जुड़े हैं, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। और जो लोग यहां पर मौजूद हैं, प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री ताजपुर चर्च में जितने भी लोग यहां पर आए हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और आइए हम सब मिलकर, ऑनलाइन वाले, ब्रांच वाले, चर्च वाले, सब लोग कलीसिया मिलकर धन्यवाद दें जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर को। आज खुदा ने हमारे जीवन में फिर से ये सुंदर घड़ी ठहरा दी है। ये सुंदर घड़ी परमेश्वर ने हमारे जीवन में ठहरा दी है। इस सुंदर घड़ी के हमारे जीवन में आने से आज इस सुंदर घड़ी, इस सुंदर समय, अनमोल समय नहीं, ये समय कई लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं प्रभु के कलाम का। सचमुच में ये अनमोल घड़ी है, सचमुच में ये बहुत सुंदर समय है। जब आपके कदम प्रभु के घर में, जैसे ही आप एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं, और जैसे ही आप अपने घरों से प्रभु का नाम लेकर निकलते हैं उसकी महिमा के लिए, वो भी अनमोल घड़ी है, वो भी सुंदर समय है जो आप अपने घर से अपने कदमों को निकालते हैं। ऐसा सुंदर समय परमेश्वर हमारे जीवन में रोज दे, प्रतिदिन हम उसकी महिमा करने के लिए इकट्ठा होने पाए। पल पल, हर पल परमेश्वर की महिमा में हम अपने जीवन को बिताएं। और बहुत सारे लोगों के जीवन में नाराजगी होती है, बहुत सारे लोगों के जीवन में नाराजगी होती है, गुस्सा होता है, क्रोध होता है। वो गुस्सा, क्रोध, अपनी विचारधाराएं आप फिर से चेक करें। अपने गुस्से, अपने क्रोध, अपने विचारों को, चाहे वो किसी के प्रति भी है, उसको फिर से आप चेक करें। जब आप गुस्से को दोबारा से चेक करेंगे, हो सकता है आपको खुद ही शर्म आए कि मैंने ही गलती की है। बहुत सारे लोग जब गुस्सा करते हैं, जब क्रोध करते हैं, उस गुस्से और क्रोध में जब बात की गहराई में जाओगे तो हो सकता है आधे से ज्यादा आप गलत हो। लेकिन गलत कोई भी हो, गलत कोई भी हो, गलती किसी की भी हो, परमेश्वर की शिक्षा पर जो बने रहते हैं, प्रभु ने कहा एक दूसरे को माफ करो। प्रभु ने कहा एक दूसरे को माफ करें।
एक दूसरे से प्रेम रखें, एक दूसरे से प्रेम रखें, एक दूसरे को माफ करें, जैसा मैंने तुम्हें माफ किया है। तुम्हारे गंदे घिनौने पापों को, तुम्हारी गलतियों और गुनाहों को, तुम्हारे अपराधों को मैंने माफ किया है। 2025 साल पहले अपना बलिदान देकर पाप क्षमा की आशीष तुम्हें गिफ्ट में दी है। पाप क्षमा की आशीष, पाप क्षमा की आशीष बहुत सारी होती हैं, लेकिन एक आशीष है पाप क्षमा की आशीष। उस आशीष के द्वारा मनुष्य के पाप क्षमा होते हैं। जीवन की आशीष, अन्न जल की आशीष, लंबी दीर्घायु की आशीष, अच्छे स्वास्थ्य की आशीष, धन की आशीष, मान सम्मान की आशीष, विदेश यात्रा, ऐसे बहुत सारी आशीषें हैं। थोड़ी वॉइस खोलना बेटे। बहुत सारी आशीषें प्रभु ने आपके जीवन में ठहराई हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, आशीषें बहुत हैं। जब आपकी शादी होती है, जब आपका वंश चलता है, वंश वृद्धि, जब आपका वंश बढ़ता है, वंश वृद्धि की आशीष, बढ़ोतरी की आशीष, कामयाबी की आशीष, सफलता की आशीष, मान सम्मान की आशीष, धन की आशीष, लंबी दीर्घायु की आशीष, अच्छे स्वास्थ्य की आशीष, मान सम्मान, एक ब्लेसिंग है। एक दूसरे को हाथ पकड़ कहें जागते रहो, क्योंकि जो आशीष मिलने वाली है वो कहीं आप ही को मिलनी चाहिए। नहीं, जागते रहो और ज्यादा नहीं, अपने ध्यान को केंद्रित करके रखना। आज वो आशीष मिलेगी, आज वो आशीष मिलेगी जो कभी सोचा नहीं होगा। आमीन। और वचन के बाद आप हैरान हो जाएंगे। आज वचन के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि सचमुच में मैंने सोचा नहीं था जो आज मुझे मिला है। आमीन। जो आज मुझे मिला है मैंने कभी सोचा नहीं था। इतनी बड़ी आशीष मेरे खुदा ने मुझे आज दी है। आप धन्य हैं। बोला आमीन। आमीन। इसलिए वचन को ध्यान से सुने। और मैंने कहा कि गुस्से और क्रोध की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपके विचार, आपकी सोच, आपका स्वभाव, ये 2-3 चीजें आपकी ब्लेसिंग में बहुत बड़ी बाधा बन जाती हैं। इसलिए जब आप प्रभु के पास आए, जब परमेश्वर के कलाम को आप सुनने के लिए अपना मन खोलें, तो परमेश्वर ने वचन में एक वचन को मैं बताऊंगा, अपने वस्त्र नहीं मन को फाड़कर मेरे समीप आए। क्या लिखा परमेश्वर ने? अपने वस्त्र नहीं मन को फाड़कर मेरे पास आए। मतलब पुराने समय में राजा महाराजा को जब दुहाई देते थे, जब दुहाई दी जाती थी, जब अपनी बात राजा महाराजा के दरबार में पहुंचानी होती थी या कोई दुख व्यक्त होता, कोई दुख को व्यक्त किया जाता था, तो लोग अपने कपड़े फाड़ा करते थे। अपने दुख को जाहिर करने के लिए अपने कपड़े फाड़ दिया करते थे। अपनी बात रखने के लिए अपने कपड़े फाड़ दिया करते थे पुराने समय में। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे दुख और तकलीफ को जानता हूं। बोल हालेलुया। मैं तो तेरे दुख और तकलीफ सब जानता हूं। मेरे समीप आने से पहले आपने वस्त्र को फाड़ना जरूरी नहीं है, वस्त्र को मत फाड़, लेकिन फाड़ना है तो अपने मन को फाड़। अपने मन को फाड़ कर मेरे पास आ। और मन को फाड़ने का मतलब है कि मन खाली होना चाहिए। मन को फाड़ना मतलब मन को खोल और अपने अंदर जो कचरा भरा है उसे निकाल दे। जो गंदगी है, जो गुस्सा है, क्रोध है, उसे निकाल कर फेंक दे। मेरे पास, मेरे समीप आने से पहले
अपने मन को खाली कर। और जब तू अपने मन को खाली करेगा, मत सोच के मुझे आशीष मिलेगी, चंगाई मिलेगी, मुझे कर्जे से छुटकारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो सोचना है, जो भी तेरा सोचना है, उसे बंद कर। केवल समर्पित हो जा, अपने मन को खुदा की ओर लगा, अपने मन को खाली कर और अपनी आशीष को रिसीव कर। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। हालेलुया। एक जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। फिर से कहें हालेलुया। हालेलुया। आज के वचन में चलने से पहले सब लोग कहें परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं आज के वचन के लिए, आज की शिक्षा के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और सचमुच में प्रभु ने, मैं बता रहा था आपको कि जितनी भी ब्लेसिंग प्रभु ने दी है, जितनी भी ब्लेसिंग परमेश्वर ने दी है, उनके अंदर एक आशीष मनुष्य जाति के लिए, इंसान के लिए, परमेश्वर के बेटे और बेटियों के लिए सबसे जरूरी आशीष है, सबसे ज्यादा जरूरी आशीष है। उस आशीष के बिना शैतान कभी भी दूसरी ब्लेसिंग आपके पास आने नहीं देगा। एक ऐसी आशीष है, जब तक वो मनुष्य के पास ना हो तब तक बाकी आशीषें आपके पास नहीं आ सकती। और शैतान इस बात का बहाना बनाकर आपकी ब्लेसिंग को रोकता है, और वो आशीष है पाप क्षमा की आशीष। अगर आपके पाप क्षमा नहीं होंगे, अगर आपके पाप क्षमा नहीं होंगे और ये आशीष आपके पास नहीं आएगी, जब गुनाह माफी नहीं होंगे तो ब्लेसिंग कहां से आएगी? शैतान इस बात का बहाना बना के रखता है। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य के लिए पाप क्षमा की आशीष देने का भी रास्ता बना दिया। पाप क्षमा की आशीष लिखा कलाम के अंदर, तेरे अपराधों को मैं क्षमा करूंगा, तेरे पापों को मैं ढांप लूंगा और तेरे अधर्म का मैं लेखा भी नहीं लूंगा। भजन संहिता 32 में लिखा है, तेरे अपराधों को मैं क्षमा करूंगा, तेरे पापों को मैं ढांप लूंगा और तेरे अधर्म का मैं लेखा भी नहीं लूंगा। जब मैं तुझे ये गिफ्ट दूंगा, जब मैं तुझे ये वरदान दूंगा, ये गिफ्ट मैं तुझे दूंगा, तेरे सारे पाप क्षमा हो जाएंगे और तेरी गलतियां, जो तेरा अधर्म है, उसका मैं लेखा भी नहीं लूंगा। बोल हालेलुया। हालेलुया। अब आप बताओ, इतनी बड़ी आशीष अगर आप किसी को माफ करते हैं ना, अगर आप किसी को माफ करते हैं, 10 लोगों को बताते हैं मैंने उसको माफ कर दिया, और जब भी वो इंसान सामने आएगा आपके मन में फिर से वो बात आती है, हाँ किया तो इसने बहुत बुरा था लेकिन मैंने माफ कर दिया। लेकिन वो माफ करना नहीं है। अगर माफ कर दिया तो दिल और दिमाग में वो बात नहीं आनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब आप किसी को माफ करते हैं 10-20 लोगों को आप जरूर बताते हैं, और पता है अनु मैं करता माफ हूं, मैं करता माफ हूं, करता हूं माफ। अगर बता दिया तो फिर फायदा क्या? इसका मतलब सुना रहे हैं। और फिर अगर उस इंसान के पाप माफ हो भी गए, आपने कर भी दिया, अगर वो इंसान आपके सामने आ जाए तो आपके दिमाग में सारी बातें फिर से घूम जाती हैं। अच्छा, लेकिन जब आप परमेश्वर के सामने आते हैं, परमेश्वर ने आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 5 साल पहले, 3 महीने पहले जब आपको पाप क्षमा की आशीष दी, जब आपके गुनाहों को माफ कर दिया, वो दोबारा कभी याद नहीं करता। आप याद करते होंगे लेकिन परमेश्वर याद नहीं करता। उसने कहा मैं तेरे अधर्म का लेखा नहीं लूंगा और तेरे गुनाहों को फिर से याद नहीं करूंगा, स्मरण नहीं करूंगा। जब भी तू मेरे पास आएगा मैं तेरी गलतियों को फिर से याद नहीं करूंगा, मैं भूल गया हूं। कितनी बड़ी आशीष, कितना बड़ा गिफ्ट परमेश्वर ने हमें दिया है। और मैं फिर बता रहा हूं कि अगर आप किसी को माफ करते हैं तो जब भी वो इंसान आपके सामने आएगा आपको सारी बातें याद आती हैं।
लेकिन ये परमेश्वर है जिसने आपको माफ करने के बाद भी, छोटी गलती हो बड़ी गलती हो, गंदे घिनौने नीच पापों को, कैसी भी गलती कैसे भी अधर्म हो, अगर उसने माफ कर दिया तो कर दिया, लेकिन दोबारा याद नहीं करता। ऐसा गिफ्ट परमेश्वर ने हमें दिया है। उस गिफ्ट के लिए एक ताली, जोरदार धन्यवाद की। जितने भी लोग ब्रांच में हैं, सभी ब्रांच वाले जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। जोरदार ताली बजाकर आपकी तालियां और ये बड़ी सुंदर बात है कि उसके बच्चे आज फिर से प्रभु के घर में इकट्ठा हुए हैं, ऑनलाइन जुड़े हैं। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। क्या आमीन? आमीन। आइए प्रभु के वचन में। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज आपके कलाम को सुनने के लिए जितने भी लोगों ने अपने मन को खोला और जिन लोगों ने अपने मन को फाड़ लिया है, जितने भी लोग आज प्रभु जी आपके समीप आए हैं, मेरे पिता सब पर दया करने वाले, सबको आशीष देने वाले आप परमेश्वर हैं। अगर हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, मेरे पिता, अगर हमारे जीवन में कोई गलती, कोई गुनाह अभी भी बाकी है, कोई पश्चाताप करना हम भूल गए हैं, और अगर कोई ऐसा गुनाह हम कर बैठे हैं जिसको करने के बाद हम माफी मांगना भी भूल गए हैं, और पिता परमेश्वर, अगर किसी का हृदय हमने दुखाया है, किसी के साथ धोखा हमने किया है, आपकी आज्ञा उल्लंघन हमसे हो चुकी है, आपकी विधियों से हम हट चुके हैं। आज्ञा उल्लंघन करना, विधियों से हटना, आपकी योजना के विपरीत कार्य करना, ये सारी बातें हमारे जीवन में बहुत बार हो चुकी हैं। लेकिन खुदा, अगर फिर से हम कोई गलती कर चुके हैं, जाने और अनजाने में कोई भी पाप, कोई भी गुनाह हमसे हो चुका है, आज हम फिर से आपके चरणों में विनती और प्रार्थना करते हैं, जो पाप क्षमा की आशीष आप हमें देते आए हैं। मेरे खुदा, हर एक पाप को फिर से आप माफ करें। अपनी दया, अपना अनुग्रह आज फिर से हमें दें। पाप क्षमा की आशीष आप हमें दें पिता परमेश्वर। हमारे गुनाहों को माफ करें और हम पर दया करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम अपने मनों को खाली करते हैं, अपने मनों को आपके चरणों में लेकर आते हैं, और आज के वचन को सुनकर अपनी आशीष को, जो आशीष आपने हमारे लिए भेजी है, मेरे पिता, वो आशीष हमें मिलने पाए, यीशु मसीह के नाम में। कहें आमीन। यस, निकाले प्रभु के कलाम से यशायाह नबी की किताब, यशायाह नबी की किताब 65 चैप्टर, और एक निकालेंगे रोमियो 10वां अध्याय 20वीं आयत को हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे रोमियो 10 का 20। रोमियो 10 का 20 हम पढ़ेंगे, लेकिन उसको भी पढ़ने से पहले मैं फिर बोल रहा हूं, यशायाह 65 चैप्टर हम निकाल लें, और रोमियो 10 का 20, और एक और वचन सपन्या नबी की किताब, लेकिन अभी अपनी अपनी बाइबल में आप निकालें रोमियो 10 का 20। रोमियो 10 का 20 हम निकाल लें, पढ़ना नहीं अभी। रोमियो 10 का 20। लेकिन वचन में चलने से पहले सपन्या नबी की किताब में क्या लिखा मैं आपको बताना चाहता हूं। सपन्या 2 का 3 में क्या लिखा? हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, सब लोग ध्यान से सुने, जो वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है वो रोमियो 10 का 20 है, लेकिन एक और वचन परमेश्वर ने आपके लिए जो भेजा है, पहले उसे सुने। सपन्या नबी बहुत बड़े भविष्यवक्ता हैं। उन्होंने सपन्या 2 के 3 में क्या लिखा? हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों,
हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियमों को मानने वालों, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों और यहोवा के नियमों को मानने वालों, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है, हे पृथ्वी के नम्र लोगों और यहोवा के नियमों को मानने वालों। यहां पर दो लोगों की बात हो रही है जो पृथ्वी के नम्र लोग हैं। वचन में लिखा है जो नम्र और दीन है वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पृथ्वी के नम्र लोगों के लिए यहां पर एक बात कही गई है कि हे नम्र लोगों और यहोवा के नियमों को मानने वालों, परमेश्वर के नियमों को मानने वाले लोग, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। अगर तुम्हारे जीवन में नम्रता कहीं खो गई है, धर्म को ढूंढो कि धर्म है कहां। बहुत सारे लोग अपनी जाति और अपने धर्म को धर्म समझते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा कोई बात नहीं, जो भी तेरा धर्म है जिसको तू मानता आया है, कोई बात नहीं, वो तू जानता है कि तेरा धर्म है, लेकिन मैं भी तुझे कुछ बताना चाहता हूं। मैंने भी एक धर्म को ठहराया है पृथ्वी के ऊपर। तूने 50 धर्म बनाए होंगे, 20 धर्म बनाए होंगे, हजारों तरह के धर्म और नियम तूने बनाए होंगे, लेकिन मैं तो एक ही धर्म को जानता हूं। और उस धर्म का चिन्ह है नम्रता, प्रेम और भलाई। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।